डुमरी चुनाव को लेकर जो इतने दिनों से गहमा गहमी बनी हुई थी, आज मतदान शुरू हो चुका है। सुबह से ही मतदाता लाइन में लगकर अपने मताधिकार का प्रयोग करते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे और तस्वीर के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश किए थे कि किस तरह से मतदान की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि एक दिन पहले ही ईवीएम मशीन को लेकर सभी कुछ जांच पूरी हो चुकी थी। ईवीएम मशीन अपने अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच चुकी थी और आज सुबह मतदान शुरू हो चुका है। हालांकि एक दो जगह को अगर छोड़ दे तो मतदान सही समय पर शुरू हो चुका था। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया चल रही है और फिलहाल हर एक जगह की जो तस्वीर है वो शांतिपूर्ण ही बनी हुई है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के बीच ये कड़ा मुकाबला होने वाला है। और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता शरद, जो कि गिरिडीह में मौजूद है, और वहां की से जुड़ेंगे और दिखाएंगे कि फिलहाल मतदान केंद्रों के बाहर की स्थिति क्या कुछ बनी हुई है, किस तरह से मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। तो चलिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं और दिखाते हैं वहां की तस्वीर क्या कुछ बनी हुई है। शरद, अभी स्थिति कैसी बनी हुई है, मतदाता क्या कुछ कह रहे हैं? प्रिया, देखिए, अभी हम यहाँ डुमरी अनुमंडल में मौजूद हैं। यहाँ पर जितने भी बूथ हैं आसपास के और जो ग्रामीण क्षेत्रों के भी जो बूथ हैं, उन सब में बहुत शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। कहीं कोई किसी तरह की कोई घटना या फिर कहीं कोई समस्या नहीं आई है अभी तक। सिर्फ 1-2 बूथ ऐसे हैं जहाँ पर, जैसे एक डुमरी में है राजकीय बुनियादी विद्यालय में 89 नंबर बूथ, वहाँ पर कुछ तकनीकी कारणों से 10 मिनट विलम्ब से जो है मतदान शुरू हुआ और बाकी स्थानों पर शांतिपूर्वक और बहुत स्मूथ तरीके से मतदान चल रहा है। इस संबंध में बता दूं कि सुरक्षा के भी बहुत व्यापक प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं और डुमरी पूरे क्षेत्र में जो है सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप देखिए तो हर जगह चौक चौराहे पर सुरक्षा मौजूद है और वो गाड़ियों की जिस तरह से जांच की जा रही है, जितने भी वाहन आ रहे हैं उनको आप देखिए कि उनको रोक कर उनकी जांच की जा रही है और डिग्गी को चेक करना और जो चालक हैं उनको चेक करना, वो किस मकसद से जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, उन सब के माने उनके डेस्टिनेशन से लेके सारी जानकारी वो सुरक्षा बल ले रहे हैं और उसका व्यापक जो है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जा रही है कि किसी प्रकार का कुछ ऐसा चीज तो नहीं ले जा रहे हैं जो कि चुनाव में बाधक बने या चुनाव उससे प्रभावित हो। इस तरह से मैं बता दूं कि इस क्षेत्र में चूंकि अब काफी महत्वपूर्ण सीट बताया जा रहा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और जो है इसको अपनी प्रतिष्ठा का विषय बना लिया है, इसलिए यहाँ पर एक संवेदनशील विधानसभा क्षेत्र इसको हम कह सकते हैं कि जहाँ पर मुख्यमंत्री स्वयं कई बार आए और आकर यहाँ चुनाव प्रचार किए। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है इसके लिए बहुत बड़ी चीज है, इसकी प्रतिष्ठा का विषय है और यही कारण है कि यह चुनाव आज उपचुनाव जो है ये नेशनल लेवल पर इसको देखा जा रहा है और यही कारण है कि सुरक्षा को लेकर भी जो है व्यापक प्रबंध किया गया है। जितने भी वाहन आ रहे हैं उन सब की जांच करना, उनके बारे में जानकारी हासिल करना और वो चुनाव से संबंधित हैं या नहीं है, यहाँ तक कि जो कार्यकर्ता हैं या फिर जो राजनीतिक दलों से जुड़े लोग हैं उनको भी देखा जा रहा है और उन पर खासा नजर रखा जा रहा है कि कहीं उनके द्वारा कुछ ऐसी घटना न की जाए या कुछ वो कहीं इन्वॉल्व तो नहीं है किसी तरह की काम में या जो कि चुनाव को प्रभावित करे, मतदान को प्रभावित करे। तो ऐसे सभी जगह, और हम आपको बता दें कि जो डुमरी अनुमंडल है यहाँ पर जितने भी बूथ हैं सब में बहुत शांतिपूर्वक मतदान इस समय चल रहा है। जो INDA मतदाताओं के लिए क्या कुछ सुविधा मुहैया कराई गई है? यहाँ पर जो है ऐसा कुछ तो अभी देखने को नहीं मिला है। जैसे हर जगह एक मॉडल बूथ बनाया जाता है और इस तरह का होता है। हम और जितने भी जो चुनाव होते हैं या लोकसभा का चुनाव हम देखते हैं या विधानसभा का चुनाव देखते हैं तो जिला प्रशासन के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा हर क्षेत्र में कुछ मॉडल बूथ बनाए जाते हैं, लेकिन डुमरी विधानसभा में अभी तक ऐसा देखने को नहीं आया है। ऐसी कोई सूचना भी नहीं है कि इस क्षेत्र में यहाँ पर मॉडल बूथ बनाए गए हैं। हालांकि हम अभी प्रशासनिक अधिकारियों से जो चुनाव
आयोग के अधिकारी हैं उनसे भी इस संबंध में बात करेंगे कि क्या ऐसा कुछ प्रबंध किया गया है या फिर जो दिव्यांग हैं उनके लिए कोई प्रबंध किया गया है। अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। हालांकि अभी शुरुआती दौर ही है, मतदान शुरू हुए मात्र 1.5 घंटे हुए हैं और हो सकता है कि कुछ देर में कुछ ऐसी सूचनाएं आए और कुछ वैसे बूथों की जानकारी मिले। लेकिन फिलहाल जिस तरह को जो देखा जा रहा है कि चुनाव आयोग के द्वारा और यहाँ जो जिला प्रशासन है इसके द्वारा सुरक्षा को लेकर सबसे ज्यादा जोर सुरक्षा पर दिया गया है और शांतिपूर्ण मतदान समाप्त हो जाए, समापन हो जाए इसका, इस पर पूरा जोर है जिला प्रशासन का और सुरक्षा बलों का। यही कारण है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम चाहेंगे अपने कैमरामैन को कि दिखाएं कि किस तरह से सभी वाहनों के जांच किए जा रहे हैं और उनको जो है एक जगह पंक्तिबद्ध करके और उनके चालक हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। उनको देखा जा रहा है कि किसी तरह का कोई वैसी सामग्री तो नहीं उनके पास है जो कि चुनाव को प्रभावित करे। हालांकि बहुत सारे लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं वो आ रहे हैं जा रहे हैं, उनको भी थोड़ी परेशानी हो रही है। लेकिन जिस क्षेत्र में चुनाव होता है वहाँ थोड़ी परेशानी होती ही है, यह मानकर चला जाता है, क्योंकि बहुत जगह बैरिकेटिंग कर दी जाती है, बहुत सारे लोगों को जो है रोड को डाइवर्ट कर दिया जाता है। कुछ बूथ वैसे होते हैं जहां पर लोगों का आना जाना जो है प्रतिबंधित हो जाता है। तो ऐसे स्थानीय लोगों को थोड़ी समस्या होती है। हम स्थानीय लोगों से भी इस संबंध में बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि जितने भी बूथ अभी यहाँ पर हैं सब जगह बहुत शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है और हम देख रहे हैं कि जो ऑब्जर्वर हैं, जो चुनाव आयोग के अधिकारी हैं, वो सारे लोग जो है फ्रीक्वेंट मूवमेंट सबकी हो रही है। सब लोग घूम रहे हैं और देख रहे हैं, एक मॉनिटरिंग की जा रही है। जो प्रशासन के आला अधिकारी हैं उनके द्वारा भी पूरी मॉनिटरिंग हो रही है कि कहीं भी किसी प्रकार का कोई ऐसी घटना न हो, कोई ऐसी बात न हो। इसको लेकर चूंकि यहाँ पर जो है डुमरी विधानसभा जो है इस पर सबकी नजर है। आप देख लें कि केंद्र सरकार से लेके राज्य सरकार तक सारे लोग जो हैं और की जीत हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर माना जाए तो इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच ये कड़ी टक्कर मानी जा रही है। और एक तरफ यहाँ पर पूर्व मंत्री जगन्नाथ महतो की पत्नी खड़ी है जो एक साख का विषय है, तो दूसरी तरफ यशोदा देवी है, कड़ी टक्कर दे रही है। एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है कि यशोदा देवी पिछली बार भी चुनाव लड़ी थी और जगन्नाथ महतो के अगेंस्ट लड़ी थी, इसलिए वो जीत दर्ज नहीं कर पाई। लेकिन इस बार बेबी देवी है मुकाबले में, तो क्या लगता है कि कड़ी टक्कर होने वाली है और जीत के आसार किस तरफ नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, मैं बता दूं कि देखिए ये दिलचस्प यहाँ पर इसीलिए हो जा रहा है कि दोनों महिलाएं हैं और यशोदा देवी जो है एनडीए की प्रत्याशी हैं, वो आजसू पार्टी से आती हैं और बेबी देवी जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं। यह सीट अमूमन झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ माना जाता है, इसलिए कि यहाँ पर जगन्नाथ महतो जो है वो 2005 से लगातार जीतते आए थे और जगन्नाथ महतो का काफी प्रभाव इस क्षेत्र पर है, डुमरी विधानसभा क्षेत्र में। तो अब उनके नहीं रहने के बाद उनकी जो पत्नी है बेबी देवी वो मैदान में आ गई हैं और उनके विरोध में यहाँ पर जो है विपक्ष में यशोदा देवी हैं। वो यशोदा देवी जो है एनडीए की प्रत्याशी हैं और आजसू पार्टी से हैं, जबकि बेबी देवी झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं। दोनों के बीच मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है, हो रहा है। अमूमन अगर हम जो बूथ में लोग खड़े हैं, जो पंक्तिबद्ध थे, उन लोगों की बातें हम सुन रहे थे, तो उसमें दोनों के समर्थक और मतदाता जो हैं वो दोनों तरह की बात कर रहे थे। बेबी देवी के समर्थन में भी बातें हो रही थी और यशोदा देवी के भी समर्थन में बातें हो रही थी। तो ये कहना जो है बहुत अभी मुश्किल होगा कि यहाँ पर यह सीट कैसा होगा, किसके पक्ष में जा रहा है। लेकिन ये बता दें कि पिछले बार जो है जब भाजपा अपना अलग एक उम्मीदवार खड़ा की थी, प्रदीप साहू हैं भाजपा से, जो पिछले वर्ष 2019 का जो चुनाव हुआ था उसमें खड़े हुए थे, तो उस बार क्या हुआ था कि भाजपा और आजसू दोनों के अलग अलग कैंडिडेट थे, तो ये कहीं न कहीं एक वोट शेयर हो गया था, वोट बट गए थे। इस बार जो है वो एनडीए गठबंधन एक साथ हो गया है, तो इसका फायदा जो है एनडीए की प्रत्याशी जो है यशोदा देवी उनको जरूर होगा।
हालांकि बेबी देवी के साथ सहानुभूति की जो लहर है वो देखने को यहाँ पर मिल रही है। लोग आपस में इस संबंध में बात भी कर रहे हैं कि बेबी देवी जो है, चूंकि उनकी पत्नी है जगन्नाथ महतो की और वो शिक्षा मंत्री रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम उन्होंने किया है, शिक्षकों के बीच काफी वो पॉपुलर भी रहे हैं, इसलिए बेबी देवी के भी समर्थक काफी हैं यहाँ पर। और दोनों प्रत्याशी जो हैं, दोनों अपने अपने स्थान पर काफी मजबूत हैं और यही वजह है कि ये सीट जो है वो दिलचस्प हो गया है, यहाँ की लड़ाई दिलचस्प हो गई है। हम आपको बता दें कि और जो क्षेत्रों में जो अधिकारी हैं वो सब भी इस संबंध में नजर बनाए रखे हुए हैं कि आखिर किधर झुकाव हो रहा है, लोग किधर जा रहे हैं और इस संबंध में बातें भी की जा रही हैं। अमूमन और दिन जो है जिस तरह से चर्चा होती है उससे ज्यादा आज चर्चा हो रही है। चाय की दुकानों पर चर्चा हो रही है, अन्य स्थानों पर चौक चौराहों पर चर्चा हो रही है कि आखिर किधर झुकाव है लोगों का। और ये कहना काफी कठिन होगा कि लोग बेबी देवी की तरफ झुक रहे हैं या यशोदा देवी की तरफ झुक रहे हैं। जैसे ही नाम की घोषणा हुई थी, एक तरफ बेबी देवी तो दूसरी तरफ यशोदा देवी, भाजपा जो है लगातार हमलावर दिखी है। भाजपा का कहना है कि बेबी देवी एक घरेलू महिला है और यशोदा देवी पहले से ही राजनीति कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये असर बहुत बड़ा होने वाला है। बेबी देवी अपने सिर्फ पति के नाम पर वोट ले सकती है, जबकि यशोदा देवी लोगों के सामने खड़ी है और राजनीति में उतरी है। तो लगातार जो है ऐसा देखने को मिला था कि भाजपा कटाक्ष कर रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जीत तो एनडीए की ही होने वाली है। देखिए प्रिया, ये तो है अब कहने के लिए, चूंकि भाजपा विपक्ष में है तो इस तरह की बातें सामने आएंगी, लेकिन हम आपको बता दें कि इससे पहले भी जो हम लोग देखे हैं और राजनीतिक हलकों में जैसा होता है कि ये बहुत मायने नहीं रखता है। घरेलू महिला, अगर हम आप देख लें तो बिहार की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी तो घरेलू महिला थी, लेकिन वो मुख्यमंत्री बनी और उन्होंने शासन भी किया, तो इसलिए बहुत ये मायने नहीं रखता है। हाँ, चूंकि विपक्ष है, भाजपा इसको मुद्दा जरूर बनाई है। भाजपा ने के जो यहाँ पर नेता हैं, भाजपा के जो विधायक दूसरे स्थानों से आए हैं, जो मंत्री रहे हैं, वो लोग इस संबंध में जरूर जनसभा किए तो ऐसा बोले हैं, लेकिन जनता के बीच जो है इसका कोई प्रभाव ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। किसी ने ये नहीं कहा कि हाँ घरेलू महिला है इसलिए वो क्या शासन चला पाएंगे या फिर वो कैसे विधानसभा में क्या हमारी चीजों को उठा पाएंगे, हमारे मुद्दों को उठा पाएंगे। तो ये बहुत प्रभावित आम लोगों को नहीं कर रहा है। ऐसा जो मतदाताओं से जो बात हुई उसमें बेबी देवी के प्रति लोगों में झुकाव है और वो घरेलू महिला हैं, ये लोगों के लिए कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि लोगों को पता है कि अगर जब वो विधानसभा में जाएंगी तो वहां पर उनकी बातों को उठाएंगी, चाहे वो घरेलू महिला हो या फिर वो कामकाजी महिला हो, पढ़ी लिखी हो, जो आम लोगों के बीच रहकर और उनके मुद्दे को विधानसभा में या उस एप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म पर उठाए, वही उनके लिए सब कुछ है। तो बेबी देवी चूंकि दिवंगत जगन्नाथ महतो की पत्नी है और वो मंत्री रह चुके हैं, और मैं आपको बता दूं कि इसमें चूंकि ये खुद भी अभी मंत्री हैं, हेमंत सोरेन सरकार ने जो एक निर्णय लिया और बहुत सूझबूझ से निर्णय लिया कि बेबी देवी को तुरंत उस स्थान पर बैठा दिया और उन्हें मंत्री बना दिया, तो एक ये भी जो है एक उनको और जो कंटेस्टेंट हैं और जो प्रत्याशी हैं उनसे अलग कर देता है, क्योंकि बेबी देवी झारखंड सरकार में मंत्री हैं और वो इस विधानसभा क्षेत्र में से लड़ रही हैं, तो लोगों में एक ये बन जाता है कि भाई इन्हें जिताया जाए, क्योंकि ये खुद मंत्री हैं और ये क्षेत्र जो है चूंकि जगन्नाथ महतो का है, इसलिए इससे पहले भी जब हम लोग बात कर रहे थे तो पूर्व मंत्री थे मथुरा महतो, उनसे जब बात हो रही थी तो उन्होंने भी ये कहा था कि एक एक वोट जो है वो सहानुभूति से प्रभावित होगी और लोग जो है श्रद्धांजलि देंगे जगन्नाथ महतो को, क्योंकि उनका काफी जो विकास कार्यों में जो ये डुमरी विधानसभा क्षेत्र है, डुमरी क्षेत्र है, यहाँ पर उनका काफी योगदान रहा है यहाँ के विकास में। और जगन्नाथ महतो लगातार 3 बार यहाँ पर इस विधानसभा क्षेत्र से जीते हैं, तो
इसको जो है डुमरी की जनता भुला नहीं सकती है। हालांकि ये तो बाद में पता चलेगा जब गिनती होगी और जब निर्णय आएगा चुनाव का, तब पता चलेगा कि आखिर क्या हुआ। लेकिन इधर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दोनों प्रत्याशी हैं, दोनों में काफी कांटे की टक्कर है और ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा कि किसके तरफ लोगों का, मतदाताओं का झुकाव है। इसके अलावा आपने जिस तरह से अभी बताया था कि बेबी देवी को मंत्री का पद मिला है, इस पर भी भाजपा जो है हमलावर दिखी है। भाजपा का कहना है कि मंत्री जो है बेबी देवी को बनाया जरूर गया है, लेकिन मंत्री का पद क्या मिला है? उत्पाद विभाग मिला है। तो क्या एक महिला को उत्पाद विभाग देना सही रहेगा? बिल्कुल, देखिए ये जो है ये तो सरकार के द्वारा लिया गया निर्णय है। मान लीजिए हेमंत सोरेन सरकार ने उन्हें उत्पाद विभाग दिया और मंत्री बनाया। चूंकि शिक्षा विभाग वो एक बड़ा विभाग मानते हैं और शिक्षा विभाग स्वयं मुख्यमंत्री अपने पास रखे। उत्पाद विभाग जो पहले से भी जगन्नाथ महतो के पास था, इसलिए उनमें से उनको दिया गया है। मुख्य बात था कि उनको किसी भी तरह से मंत्री बना देना है और मंत्री बनाने से क्या होता है कि अन्य प्रत्याशियों से बेबी देवी अलग दिखने लगी हैं। चूंकि मीडिया में भी उनको फिर स्थान मिलने लगा मंत्री बनने के बाद, जो है मीडिया में जब स्थान मिला तो वो सुर्खियों में आई, लोग उनको पहचानने लगे। जबकि और अन्य प्रत्याशी हैं उनको अभी भी माने पहचान की जद्दोजहद में वो हैं। अगर यशोदा देवी को छोड़ दें तो अन्य जितने भी कंटेस्टेंट यहाँ पर हैं, जो जितने भी प्रत्याशी हैं, उन्हें अभी तक वो कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला है, कोई पहचान अभी तक नहीं मिली है। बहुत सारे लोग हैं कि चेहरे भी नहीं पहचान रहे हैं प्रत्याशियों के कि अन्य प्रत्याशी कौन है। उनके जो कुछ समर्थक हैं बस वही। तो मैं बता दूं कि बेबी देवी को मंत्री बनने के बाद उनको इसका लाभ मिला है और वो अन्य प्रत्याशियों से थोड़ी अलग जरूर दिख रही हैं अभी। और यही वजह है कि लोग जो है जीत की संभावनाएं भी तलाश रहे हैं। बेबी देवी और यशोदा देवी यही दो कंटेस्टेंट हैं जिनके बीच मुकाबला है और जो मतदाता हैं वो भी इन्हीं के बीच जो है जुटे दिख रहे हैं, इन्हीं के पक्ष में दिख रहे हैं और बंटे हुए दिख रहे हैं। कुछ बेबी देवी के पक्ष में, कुछ यशोदा देवी के पक्ष में। तो मंत्री बनाने का लाभ इनको मिला है। हालांकि उनको कौन सा पोर्टफोलियो मिला, उनको उत्पाद विभाग मिला या क्या मिला, वो लोगों के बीच बहुत मायने नहीं रखता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानते भी नहीं है कि उन्हें कौन सा विभाग मिला है। बस वो इतना जान रहे हैं कि हाँ हेमंत सोरेन सरकार ने उन्हें मंत्री बना दिया है। तो मंत्री बनाना ही उनके लिए बहुत बड़ा काम माना जा रहा है कि बेबी देवी को बहुत एक पद दे दिया गया, जो कि जगन्नाथ महतो को के प्रति जो एक कृतज्ञता थी वो हेमंत सोरेन ने व्यक्त किया। और हेमंत सोरेन खुद को भी मंच पर कहते हैं कि वो जगन्नाथ महतो के परिवार के सदस्य की तरह हैं। तो उन्होंने उसका जो वो कहते हैं मंत्री बनाकर उन्होंने वो किया। तो लोगों के बीच जो एक मैसेज देना था हेमंत सोरेन सरकार को, हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं उनको, तो उन्होंने मैसेज दे दिया और लोगों के बीच ये मैसेज पहुंच भी गया है कि भाई बेबी देवी को मंत्री बनाकर जगन्नाथ महतो को जो है जो सच्ची श्रद्धांजलि है वो हेमंत सोरेन ने दिया है। और मैं बता दूं कि हेमंत सोरेन का ये बहुत सूझबूझ से उठाया हुआ कदम था कि उन्होंने पहले मंत्री बना दिया और बाद में जो है इस सीट को, जो कि यह सीट गढ़ माना जाता है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, और झारखंड मुक्ति मोर्चा इस सीट को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती है। यही वजह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कोई भी रिस्क नहीं लिया और दूसरे कंटेस्टेंट को, दूसरे प्रत्याशियों को उतारने से पहले ही बेबी देवी को मंत्री बना दिया गया और मंत्री बनाकर उनको इस विधानसभा क्षेत्र से टिकट दे दिया गया, ताकि कोई भी रिस्क नहीं है और झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना सीट आसानी से बचा ले। जी। इससे पहले भी हम आपको बता दें कि जब पिछले बार जब जो 2019 का विधानसभा जो चुनाव हुआ था, उसमें हम देखेंगे कि भाजपा से प्रदीप साहू हैं, उनको खड़ा किया गया था। और शरद, यहाँ सवाल है कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों ही होने वाले हैं, तो क्या जिस तरह से एक भाजपा कह रही है एनडीए गठबंधन है और इंडिया गठबंधन है, दोनों ही कह रही है कि इस चुनाव, डुमरी उपचुनाव से दोनों की साख जुड़ी हुई है और जिस किसी के भी प्रत्याशी जीत हासिल करेंगे, आने वाले चुनाव में उन्हें एक मजबूती मिलेगी। ये कहां तक लग रहा है कि सही जा रहा है?
नहीं, बिल्कुल मैं बता दूं कि ये डुमरी उपचुनाव जो है यहाँ के लिए एक लिटमस टेस्ट है, क्योंकि अगर झारखंड की जनता का मूड देखना होगा तो वो डुमरी चुनाव से ही पता चल जाएगा। आने वाले लोकसभा वर्ष 2024 में जो लोकसभा चुनाव होना है उसमें क्या होगा, झारखंड का मूड, झारखंड की जनता किधर जाएगी। मतलब चूंकि डुमरी विधानसभा क्षेत्र एक ग्रामीण क्षेत्र है, कस्बाई क्षेत्र है, तो यहाँ से ग्राउंड रियलिटी पता चल जाएगा लोगों को, देश को, कि झारखंड किधर जा रहा है। वो लोकसभा के चुनाव में वो एनडीए के तरफ रहेगा या आईएनडीआई एक गठबंधन के तरफ रहेगा, यह यहाँ डुमरी उपचुनाव से पता चल जाएगा। क्योंकि अब आप देख लीजिए कि अगर बेबी देवी की जीत होती है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो अपनी जीत मानेगा और लोकसभा चुनाव में भी उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। और झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ पर कोशिश यही की जा रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्यादा से ज्यादा यहाँ से सीट जीत सके। इसे यही कारण है कि जो उनके भी बड़े चेहरे हैं उन्हीं को टिकट देने की भी बात हो रही है। अगर जो अटकलबाजी जो राजनीतिक क्षेत्रों में जो लगाया जा रहा है, राजनीतिक गलियारे में जो अटकलबाजी की जा रही है, उसमें यही लग रहा है कि चाहे भाजपा हो चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, दोनों अपने बड़े बड़े जो चेहरे हैं, जो वैसे चेहरे हैं जिनकी पहचान है झारखंड में, उन्हें ही टिकट देंगे। यही एक मापदंड तय किया गया है दोनों पार्टियों के द्वारा, जो राजनीतिक गलियारे में जिसकी चर्चा अभी हो रही है। तो यहाँ पर भी वही है कि जो भी प्रत्याशी जीतेंगे उसका लाभ जो है लोकसभा चुनाव में मिलेगा और झारखंड का मूड जो है वो समझ में आ जाएगा, यहाँ की जनता का मूड समझ में आ जाएगा कि 2024 में यहाँ की जनता झारखंड की शहरी क्षेत्र की नहीं, मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ज्यादातर ये जो लोकसभा क्षेत्र हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्र काफी प्रभावित करते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों का मूड बिल्कुल लोगों को समझ में आ जाएगा सिर्फ डुमरी उपचुनाव के नतीजे के बाद। प्रिया, चलिए शरद, आप वहां नजरें बनाए रखिए, तो हम आपसे फिर लेंगे जानकारी कि आखिर उपचुनाव को लेकर वहां की स्थिति क्या कुछ बनी हुई है। तो फिलहाल आप वहां पर अपनी नजरें बनाए रखें। तो इस जो है हम आपको दिखा रहे थे कि डुमरी उपचुनाव में लोग किस तरह से मतदान कर रहे हैं, सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, और कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस चुनाव को लेकर आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में असर पड़ना लाजमी है।